हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और फाइनली मेरे पास आ गई है VW की टाइगुन GT प्लस 1.5 DSG। जी हाँ, इतना लंबा नाम है और तो फाइनली इस गाड़ी का मैंने रिव्यू कर लिया है। हफ्ते भर से चला रहा हूँ और आज जानी है वापस गाड़ी। तो आपको टाइगुन के सारे गुण और अवगुण बताऊंगा। और देखिए, बिल्कुल नई गाड़ी नहीं है, हो गए हैं इसको कुछ साल मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा डिज़ाइन के बारे में बखान नहीं करूंगा। पर क्योंकि रिव्यू है तो देखिए दो तीन चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देता हूं जो मेरे जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाड़ी बहुत हैंडसम है, बहुत क्लीन डिज़ाइन है, अंडरस्टेटेड क्लासी डिज़ाइन है। और आपको अपनी पार्किंग में जब ये खड़ी होगी तो आप एक बार मुड़ के ज़रूर देखेंगे इसकी तरफ। आप उतरे, आपने लॉक करा और आप घर की तरफ जा रहे हैं, एक बार आप मुड़ के देखेंगे तो वो तभी होता है जब आपको वाकई में जो गाड़ी है उससे प्यार हो जाता है। ऑफ कोर्स इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उससे आपको ज़्यादा प्यार होगा, पर डिज़ाइन भी अच्छा है और एक बार आप इसको मुड़ के ज़रूर देखेंगे। आपकी पार्किंग में खड़ी होगी, आपके घर में खड़ी होगी, आप बालकनी से देख रहे हैं नीचे अगर खड़ी है, तो आपको हर मामले में और किसी भी एंगल से आपको ये इनफैक्ट चारों ही तरफ से आपको अच्छी लगेगी। मेरे हिसाब से ये जो इसका है फ्रंट 3 क्वार्टर्स, ये सबसे इसका बेस्ट इसे कहते हैं ना एंगल है। अच्छा, अब मान लीजिए आप वो हैं कि जिनको अपनी ख़ुद की पर्सनालिटी पे डाउट है और वो चाहते हैं कि यार इस सेगमेंट के अंदर ना मैं जो दिखने में बड़ी से बड़ी गाड़ी हो वो चाहिए मुझे, है ना, पर्सनालिटी कॉम्पनसेशन के लिए। तो देखिए, क्रेटा, सेल्टॉस और हाई राइडर उनके बराबर में अगर ये खड़ी होगी, उनके साथ में खड़ी होगी ये, और कुशाक जो है ना, ये ओवरऑल आपको थोड़ी छोटी ही लगेंगी। पर साहब एक चीज़ और है, रोड प्रेजेंस जो है ना वो सिर्फ साइज़ से नहीं होती है, वो बैच से भी होती है। और देखिए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं हफ्ते भर से जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ना वो आपसे शेयर करूँगा, और ख़ासतौर से डिज़ाइन के मामले में, ऑफ कोर्स बाकी सारे मामलों में भी। देखिए क्या होता है, जहाँ आज के टाइम पे कोई क्रेटा, सेल्टॉस और आपका ग्रैंड विटारा, ठीक है, हाई राइडर को थोड़ी सी शायद इसलिए इज़्ज़त मिल जाती है क्योंकि वो टोयोटा का बैच दिख जाता है लोगों को, पर इन बाकी तीनों को कोई घास नहीं डालता आज के टाइम पे। यार इसमें मैंने महसूस करा, अब वो बैच कह लिए, मतलब इज़्ज़त मिलती है इसको रोड के ऊपर। और मैंने नोटिस करा है कि साइड दे दी लोगों ने, ठीक है। और ये दिल्ली NCR में तो भाई बहुत बड़ी बात है, जहाँ सबके ईगोज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं। अब तो जो मैंने नोटिस करा वो ये है कि देखिए, आम जनता जो रोड पे चल रही है उसको ना, जब VW का बैच दिखता है अपने रियर व्यू मिरर में गाड़ी आते हुए, तो उसका एक पहला थॉट ये होता है कि यार ये थोड़ी महंगी गाड़ी है, शायद इस वजह से। प्रीमियम तो खैर ये लगती ही है और ऑफ कोर्स है भी, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। VW, स्कोडा, ये जो हैं आपका कोरियन से, तो डेफिनेटली दे आर ओवरऑल मोर प्रीमियम इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। और इंटीरियर्स की जब अभी हम अंदर चल के बात करेंगे ना, तो देखिए इंटीरियर्स में फ़ीचर ज़्यादा होने से गाड़ी प्रीमियम नहीं हो जाती। ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है Hyundai और किया की बुरी नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसकी और उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, देखिए अब बिल्ड क्वालिटी में भी ये है कि अभी क्योंकि मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ सिर्फ एक्सटीरियर की बात करूँगा, पर क्योंकि वो टॉपिक छेड़ दिया है तो मैं आपको बता दूँ, लोग कहेंगे कि अरे यार इंटीरियर में तो वो आपका क्रेटा और सेल्टॉस ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं। भाई वो इसलिए लगती हैं है या नहीं, ओके, दैट इज़ हाईली डिबेटेबल। तो बेसिकली आपका बाहर से तो जाहिर सी बात है जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें कोई दो राय नहीं है, VW इज़ मोर प्रीमियम। इंटीरियर्स जो है वो फील गुड फैक्टर आपको जो है वो उनमें आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ज़्यादा फीचर्स हैं। पर अगर आप ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें अंदर भी हैं, वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि हाँ जो है सबका सेम ही है।
पर फिर वही वाली बात आ जाती है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं फिर हर चीज़ जो है, जो आपके टच पॉइंट्स हैं, और फिर ओवरऑल फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं उसमें ओवरऑल जो आपको एक प्रीमियमनेस का एहसास होता है वो VW स्कोडा में ज़्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, खैर, तो एक चीज़ आपको और बता दूं, जो छोटी सी मुझे शिकायत ये है VW से, भाई GT के तो इन्होंने 4 बैज यहाँ लगा दिए, एक इधर, एक इधर, एक उधर और एक पीछे। 1.5 का एक बैज लगा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, अब ये बात अब क्या है ना, GT 1.5 में ही आती है, ये बात सिर्फ़ और सिर्फ जो VW जिनके पास ऑलरेडी है उनको पता है। अब बाकी किसी को नहीं पता, बाकी सबको ऐसे पता होगा 1.0 भी आती है, 1.5 भी आती है, तो इसमें पीछे कम से कम 1.5 TSI का बैज होना चाहिए। और अंदर बैठने से पहले आपको फटाफट बूट दिखा देता हूँ। ठीक है, फैमिली के लिए अच्छा खासा सामान आ जाएगा। अब देखिए, ये जो है ना, जो लोडिंग शेल्फ़ है, ये पूरा जो ये लोडिंग बे है, शेल्फ़, ये गहरी है आपकी है, और इसके नीचे आपका स्पेयर आ जाता है, जो कि जिसका साइज़ जो है कितना है, एक तो ना ये है 205 55 16, ऑडी वाला ऑयल है भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब क्योंकि ये गहरा है तो इसमें आपको ना भारी सामान रखने में तो नहीं, जब आप ऐसे उठाते हैं ना तो दिक्कत आएगी। और कुछ गाड़ियों का यह बिल्कुल फ्लैट होता है, उसमें से सामान लोड करना और ख़ास तौर से अनलोड करना बड़ा आसान होता है। जितने में ये गहरा होता है, ये उठा के आपको करना होगा तो आपका जिम हो जाएगा यहाँ पे, रोइंग हो जाएगी आपकी, और फिज़िकली फ़िट होना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो कोई नस वस चढ़ा लोगे आप अपनी। तो बाकी सारी बातें आगे बैठ के करेंगे। पीछे बैठ के आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, वन ऑफ दोज रेयर कार्स जिसका बैकरेस्ट एंगल जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट, और अंडर थाई सपोर्ट बेहतरीन है आपका भाई। आगे अगर 6 फीट का बंदा भी बैठा है ना, और पीछे 6 फीट का बंदा बैठा है, उसके पास भी अच्छा खासा नी रूम रहेगा, अच्छा खासा लेग रूम रहेगा, और हेड रूम भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो खैर, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को पता होगा कि मेरी हाइट कम है, आई एम जस्ट 5'1", तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो मेरे पास तो खैर पीछे एकड़ों वाली स्पेस है। पर 6 फीट के बंदे भी ऐसे बैठेंगे ना, एक इधर, पीछे भी उनके 6 फीट के बंदे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब चलते हैं आगे और फिर सारी बातें करेंगे। चलाने से पहले आपको एक दो बातें और बता दूं। देखिए, अब जब आप बैठते हैं ना, ये जो थर्ड की आवाज़ आती है, समझ रहे हैं, ये वाला आपको किसी कोरियन और जापानी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। ठीक है, जापानी गाड़ियों में हाँ, एक्चुअली हाँ, सारी तो टेस्ट करी है मैंने, तो कोरियन और जापानी गाड़ियों में ये आपको जो है, दिस इज़ व्हाट यू कॉल द एक्चुअल प्रीमियम फील, समझ रहे हैं। या वो MG के खिलौनों की तरह ऐसे स्क्रीन निकली हुई, वो प्रीमियम नहीं होता है। आपको ना अपना जो एक्चुअल डेफिनेशन है प्रीमियम फील की, वो आपको सुधारनी होगी। लोगों ने बस फीचर्स बता के बस ऐसा बस एक झूमर की कसर रह जाती है कि झूमर और लटका दें वो प्रीमियम हो जाएगा। जी नहीं, ये है ना, ये चीज़ ये है प्रीमियमनेस, समझ रहे हैं। और देखिए, जितना भी सारा आपके कंट्रोल्स हैं, जितना भी स्विच गियर है, किसी में इतनी सी आपको ना प्रॉब्लम नहीं लगेगी। अब देखिए, ये गाड़ी 13,614 किलोमीटर चली है, और ये मीडिया गाड़ियाँ रगड़ी जाती हैं। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं हल्का सा आपका मेटल इंसर्ट, एल्यूमिनियम है ना ये, हाँ ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ का गिरा हुआ है, ठीक है। तो पर ये अब आप सोचिए 13,000 किलोमीटर चली हुई है, ये आप समझ लिए कि एक ओनर इतनी अब्यूज़ नहीं करेगा 60-70 हज़ार किलोमीटर पे भी, समझ रहे हैं। यहाँ मैं चाहता था कि ये जो भाई इस पे भी मेटल इंसर्ट्स होने चाहिए थे, तो सारा थोड़ी चंकी फील आती है। ये तो देखिए यूज़ के ऊपर है, ओनर है वो अपने बहुत प्यार से यूज़ करेगा, पर थोड़े से ये बेहतर हो सकते थे। इस पे भी मेटल देते, इस पे भी मेटल देते, और ये इतनी जल्दी बाहर आने का कोई हिसाब नहीं होता है। खैर, ये ज़्यादातर मीडिया गाड़ियों में देखा है मैंने कि होता है कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। इवन सुपर प्रीमियम लग्जरी कार्स के अंदर जो मीडिया यूनिट्स होती हैं उनमें होता है। हैविंग सेड दैट, ये देखिए अब अगर आप इसको आप ऐसे हिलाएंगे ना तो आपको लगेगा कि यार हाँ, दिस इज़ नॉट फ्लिम्जी एट ऑल। पर यहीं पे अगर इसमें और मेटल, ये सारे इस पे वेंट्स पे जो है आपका मेटल इंसर्ट्स होने चाहिए थे तो ज़्यादा मज़ा आता, राइट। बाकी सारे जो इनफैक्ट ये भी सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी रोबस्ट हैं, और बट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, पीछे वालों में भी और इनमें ये सब पे ऐसे मेटल होना चाहिए था। और कितना भी अब्यूज़ कर लो ये निकलना नहीं चाहिए था। पर हैविंग सेड दैट, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, मीडिया गाड़ियां बहुत रगड़ी आती हैं, तो ओनर के साथ ये नहीं होगा। और हाँ, अब देखिए भाई, ये पता नहीं ये किस सदी में इसको चेंज करेंगे यार। यहाँ अपने ये दे रखे हैं ना, ये स्विचेस हैं, और ये 1 2 3 ये खाली हैं, और ये आपने अलग से पैनल दे रखा है। अच्छी बात क्या है कि टच स्क्रीन के अंदर घुसे हुए नहीं है एसी कंट्रोल्स, और आदत पड़ जाती है आपको। पर यार ये आपने डेडिकेटेड पैनल दिया हुआ है ना, इसी में यहाँ पे आप स्विचेस दे देते है ना, इनको भी यूज़ कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। और बाय द वे, सीट्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, और पीछे का आपको मैंने बता ही दिया है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। और अब तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट भी आ गया है, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। और स्टीयरिंग जो है वो आपका रेक, और अबे क्या हो गया, हाँ 1 सेकेंड, अब यार एक हाथ से आएगा या बाहर, हाँ आ गया, ठीक है। और इसको दबाऊंगा तो हॉर्न दब जाएगा, तो इसको ये कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब चला के बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको हाँ एक चीज़ और बता रहा था कि भाई अब देखिए ज़्यादातर जो इसका कंपटीशन है ना, उसके अंदर ऐसे उभरी हुई स्क्रीन्स हैं, और आपका बता ही दिया मैंने, आपके जो MG के खिलौने उसमें तो ऐसे बोलते हैं उसको फ्लोटिंग। अरे भाई यार, ऐसा लगता है दे लुक लाइक एन आफ्टर थॉट, कि ऐसे बाहर को निकली हुई हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वो हो फ्लोटिंग वाली या ऐसे जटिंग आउट वाली हो, थोड़ा बहुत आपकी आउटवर्ड विजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। टच स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए, डैश के अंदर बैठी हुई बिल्कुल, ठीक है। तो लगता है आपको कि ये इतना ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन है कि भाई दिस वाज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम डे 1। यानी कि जब इन्होंने कोरे कागज़ पे लेके बैठे पहले स्केचेस बनाए ना, उस टाइम से एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। एंड तो शुरू से डेवलपमेंट का जो बिल्कुल पहला जो पार्ट होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो तब से उसका पार्ट थी। ये नहीं है पूरी गाड़ी बना दी और बाद में स्क्रीन लगा दी, ऐसा नहीं है जो कुछ गाड़ियों में है। तो चलिए अब चला के बात करते हैं साहब। और देखिए एक चीज़ मैं आपको और फटाफट बता दूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आपको इसके इंटीरियर्स पसंद आएंगे, काफ़ी अंडरस्टेटेड और क्लासी हैं। बस एक चीज़ मज़ा ख़राब कर देती है यार, इस प्राइस पॉइंट पे 360 डिग्री कैमरा ना देना ये गुनाह है। जैसे नसरुद्दीन शाह बोलते ना, ये साहब एक्सेप्टेबल नहीं है। पर आप ये छोटी मोटी ख़ताएँ इनकी माफ़ कर देंगे साहब जब आप ये चलाएंगे। भाई रॉकेट है ये, रॉकेट। देखिए ये सबको पता है कि ये गाड़ी बेंचमार्क है परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के अंदर इस सेगमेंट में, मतलब एंड दिस इज़ वाई यू गेट
1.5, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और चलिए आपको ये भी दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं इसका ACT, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, यानी कि सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक। देखिए हल्का सा आपने पैर रखा हुआ है तो ये 2 सिलेंडर मोड पे चल रही है। तो आपको, यानी कि अगर आप देखिए, यही चाहता है ना आदमी कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है तो उसका आपको फ़ायदा मिले कि जब आप प्यार से चला रहे हैं तो पेट्रोल कम पिए, और जब आप पंजा दबा दें तो रॉकेट हो जाए गाड़ी, है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए डी मोड के अंदर, और आप इसलिए DSG लेते हैं कि इसका जो डाउन शिफ्ट्स हैं वो सब, जितने भी गियर बॉक्सेस हैं वो सबसे क्विक होते हैं, ठीक है। तो उतनी जल्दी कोई भी अच्छे से अच्छा रेस का ड्राइवर भी डाउन शिफ्ट नहीं कर सकता है। और आपका डुअल क्लच ट्रांसमिशन इसीलिए इजाद हुए हैं टू रिड्यूस दोज शिफ्ट टाइम्स। तो देखिए शिफ्ट टाइम्स बहुत क्विक हैं, पर होता क्या है कि आप जब क्रूज़ कर रहे होते हैं, आप मेरा हाईवे रिव्यू देखिएगा तो आप जनरली 2000 RPM के नीचे ही क्रूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और प्रॉपरली जो टर्बो स्पूल होना शुरू होता है वो 2000 RPM के ऊपर होता है। तो बस वो उतना टाइम लगता है, पर ईमानदारी वाली बात, उतना टाइम आपको ना जो मैनुअल गियर बॉक्स है जितने में आप वो शिफ्ट करेंगे और पंजा दबाएंगे, उससे फिर भी आपको जो है इसमें क्विकर रिस्पांस मिलेगा। और अगर आपको भाई पहाड़ों पे आपको थोड़ा एंथुजियास्टिकली चलानी है, आपने क्या करा, आपने इसको एक बार पीछे करा, S मोड में आ गया, ठीक है, फिर आपको बिल्कुल इंस्टेंट आपको जो है वो रिस्पांस मिलता है। तो पर अपना रोज़मर्रा के ट्रैफिक में भी नॉर्मल ड्राइव मोड में रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देयर इज़ इनफ परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, समझ रहे हैं। अब ये सारी परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं होती अगर चैसी अच्छा नहीं होता। भाई मैंने जितनी भी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट की, मैंने उन सब के रिव्यूज़ में बोला है कि VW एंड ऑफ कोर्स द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट द स्कोडा कुशाक एज वेल, सेम ही गाड़ियाँ हैं, कि इनका जो चैसी बिहेवियर है ना भाई, ये सबसे अव्वल है। ऑलराइट, मतलब कॉर्नरिंग इतनी फ्लैट करती है ये कि आपको मज़ा ही आ जाता है। और देखिए मैंने हमेशा से बोला है, जितनी गाड़ी का चैसी बिहेवियर सॉर्टेड रहेगा, जितना वो फ्लैट कॉर्नर करेगा, सेफ्टी एक तरह से एक आपका सेफ्टी फीचर भी है कि भाई जितना गाड़ी आपके कंट्रोल में ज़्यादा रहेगी उतना प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना आपके एक्सीडेंट होने की। बस एक चीज़ यहाँ पे, अगर ये स्टीयरिंग में वेट और डाल देते, ख़ास तौर से 60 के बाद, तो भाई मज़ा ही आ जाता। बस वो जो चीज़ है वो आपको थोड़ा फील होती है। अब आप आदी हो जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि हाँ भैया ये इसकी फ़ील है, और आप उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। पर स्टीयरिंग में वेट और होता, फील और इसके अंदर होती तो मज़ा ही आ जाता। पर अभी भी अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है साहब, इससे अच्छी आपको, और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें कुशाक के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, इनसे ज़्यादा मज़ा देने वाली गाड़ी इतने पैसों में आपको नहीं मिलेगी। हद से हद ये है कि आप ये, इनफैक्ट हद से हद क्या, जो कि फैक्ट है, जो इनकी सिडान्स हैं, है ना, वर्टिस और स्लाविया 1.5, उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। राइड क्वालिटी, देखिए बिल्कुल ईमानदारी वाली बात यह है, इसमें राइड क्वालिटी जो है ना, इट इज़ नॉट इट्स बेस्ट, इट इज़ नॉट इट्स फोर्टे। राइट, आपको ख़ास तौर से अगर आप अकेले चला रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादातर हर चीज़ आपको फील होगी। राइड क्वालिटी बुरी नहीं है, बस ये है कि इसका जो कंपटीशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाई राइडर, ग्रैंड विटारा और आपका एलिवेट, इनकी राइड क्वालिटी भाई गज़ब है। उसके इनफैक्ट क्रेटा, सेल्टॉस, उसकी राइड क्वालिटी इससे ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए राइड क्वालिटी की अगर बात करें, सीधा साधा ये
अपने सेगमेंट पे बॉटम पे आती है। परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की बात करें तो सबसे ऊपर है। अब आपको ये सोचना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन, इट्स नॉट एन अनकम्फर्टेबल व्हीकल, ओके, बट आई हैव टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर, ओके। तो अच्छा, अब इसके अंदर जो आपका मैनुअल आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर 16 इंच के व्हील्स हैं, इसमें 17 इंच के व्हील्स हैं। और उसमें शायद जो आपका साइड वॉल है टायर की वो थोड़ी बड़ी है, तो उसकी राइड क्वालिटी इससे थोड़ी बेहतर होगी। तो आप अगर आपके लिए मैनुअल लेना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। और देखिए, मैनुअल चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और यार देखिए, ये आप लेते हैं ना एज एन एंथुजियास्ट ही लेते हैं ना, तो मैं अगर लूँगा मैं तो मैनुअल लूँगा, देखिए, ठीक है। और देखिए, मैंने ये चीज़ आपको कोई नहीं बोलेगा, रिव्यूअर, एक्चुअली DSGs, डुअल क्लच और DCTs, ठीक है ना भाई, हिंडाई और किया DCT बोलते हैं, ये DSG बोलते हैं, है ना, डुअल क्लच ट्रांसमिशंस को। These actually should be the last in your options list। पर अगर आप जो है बहुत रोज़ आपको बहुत ज़्यादा जैम पैक ट्रैफिक में नहीं चलानी है, फिर आप DSG ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैम पैक के अंदर भी कुछ बातों का ख्याल रखिए, क्रीप मत करिए बहुत ज़्यादा। और देखिए क्या होता है, आपने क्या करना है उसमें कि बहुत पहले तो ना हल्का पैर मत रखिए, दैट सी बात है। अब जैसे ब्रेक आप ग्रेजुअली लगाएंगे, तो जब गाड़ी रुकी है ना, तो ऐसे, अब देखिए मैंने हल्का पैर भी रखा है तब भी ये रुकी हुई है, पर थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा दबाइए। पूरी जब गाड़ी स्टेशनरी है तो ब्रेक पे ज़्यादा पैर, 5-6 सेकंड से ज़्यादा होता है भाई, इसको न्यूट्रल कर दिए, समझ रहे हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और चलाने में ईमानदारी वाली बात यह है, टॉर्क कन्वर्टर, CVT तो खैर आसपास नहीं भटकता है, टॉर्क कन्वर्टर भी जो है परफॉर्मेंस के मामले में और मज़ेदारी के मामले में इसके आसपास नहीं भटकता है, ठीक है। DSG इंसान लेता है टू हैव फन, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और हाँ यार, ये तो हमारा रिव्यू हो गया ना फिर पूरा। तो देखिए, राइड क्वालिटी के बारे में हाँ एक चीज़ आपको और बता रहा था, जब पूरी गाड़ी भरी हुई होती है, सारे ऑक्यूपेंट्स होते हैं ना, तो राइड क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और सोलो में भी बुरी नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको हर चीज़ फील होगी, आपकी कमर नहीं तोड़ेगी, पर आपको हाँ पता होगा आपके डेली रूट पे कि कौन से गड्ढे, कौन से पैचेस ख़राब हैं। आपको इनफैक्ट इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी कि उस रोड के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो अपने टेंडर्स भरते हैं ना, उनको नहीं पता होगा पर आपको पता होगा, ठीक है। पर अगेन बहुत मज़ेदार गाड़ी है, आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो इससे ज़्यादा मज़ा इतने पैसों में आपको कोई गाड़ी नहीं देगी। ऑफ कोर्स इनकी सेडान्स हैं वो और ज़्यादा देंगी। एंड ये है इसका पूरा रिव्यू। आप मुझे बताइएगा, आपके कोई भी सवाल हों और कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सवाल ना भी हो तब भी कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, लाइक दबा दीजिएगा, है ना, लाइक मार दीजिएगा। और चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।